हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक वही मानव विकास। कौन सा लेसन है ये? लेसन नंबर 4। किसका? बुक 1 का। और ये पार्ट 2 हमारी वीडियो है। जिसने पार्ट 1 वाली वीडियो हमारी नहीं देखी है इस चैप्टर की, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप जाके इसको देख सकते हो। तो जो टॉपिक हमने पहली वीडियो में कवर करे हैं उससे आगे अब हम करते हैं। अब है हमारे पास मानव विकास के 4 स्तंभ, यानी 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। देखो, जिस तरह कोई भी बिल्डिंग, ठीक है, कोई भी बिल्डिंग हो या कोई भी हमारा घर हो, उसको बनाने के लिए कम से कम 4 पिलर्स की हमारे को ज़रूरत होती है ना। 4 पिलर चाहिए, 4 स्तंभ चाहिए हमें। उसी प्रकार जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, मानव विकास है, इसके भी 4 स्तंभ होते हैं। इन 4 स्तंभों के बिना मानव विकास की कल्पना आप नहीं कर सकते। इसमें सबसे पहला है समता। समता यानी इक्विटी। इक्विटी से पता चलता है, इक्विटी का मतलब है समानता, ठीक है, कि सभी लोगों के पास समान अवसर होने चाहिए, समान ताकत होनी चाहिए। जो भी उनके सामने अवसर उपलब्ध हैं उनको पहुंच, यानी उनको प्राप्त करने की समानता होनी चाहिए सभी लोगों के पास। अवसर कौन से? जैसे शिक्षा के, जो शिक्षा के अवसर, यानी शिक्षा के जितने भी स्कूल कॉलेज वगैरह हैं, और रोज़गार के जो अवसर हैं, ठीक है, और जितने भी तरह के ये इस तरह के जो मानव की मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको प्राप्त करने के जो अवसर हैं उपलब्ध, वो सभी लोगों को पहुंच उन पर समान रूप से होनी चाहिए। तो सरकार को हमारे ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि सभी लोगों के सामने इन अवसरों की पहुंच जो है वो बराबर हो। जैसे किसी को शिक्षा प्राप्त करनी है, उच्च शिक्षा प्राप्त करनी है, तो गरीबी, जाति, इनकी वजह से कोई बच्चा या व्यक्ति रह ना जाए उनको प्राप्त करने के लिए। और देखो, यही कह रहा है कि लोगों को अवसर की जो उपलब्धता है, ये जो अवसर की उपलब्धता है वो लिंग, जाति, आय, ऐसा नहीं कोई अमीर गरीब, और प्रजाति के भेदभाव के बिना समान रूप से होनी चाहिए। यानी प्रत्येक मनुष्य इन अवसरों पर समान हक होना चाहिए, उसकी पहुंच भी होनी चाहिए। कोई गरीब है तो उसे क्या कर सकते हो, उसके लिए फ्री शिक्षा करो, लेकिन पहुंच ज़रूर होनी चाहिए उसके पास। दूसरा होता है हमारे पास सतत पोषणीयता। सतत पोषणीयता का मतलब सस्टेनेबिलिटी। इसको आप कैसे समझोगे? ये जो उपलब्ध अवसर हैं जो हमने पहले वाले पॉइंट में पढ़े, ये जो अवसर हैं इनमें निरंतरता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है ये अवसर हमें इस साल 1 साल उपलब्ध हैं, अगले साल हमें ये उपलब्ध नहीं है, या इस पीढ़ी में उपलब्ध हैं, अगली पीढ़ी के पास ये नहीं जा रहे हैं। तो प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिलने चाहिए इन अवसरों के। यानी शिक्षा के साधन आज बहुत हैं, परिवहन के साधन आज बहुत अच्छे हैं, पता चला कि 10-20 साल बाद ये साधन खराब हो गए, ठीक है, नष्ट हो गए, यानी अगली पीढ़ी उनका उपभोग नहीं कर पा रही है। जो प्राकृतिक संसाधन है हमारे पास, ये जो उन संसाधनों का हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, उनका उपयोग भविष्य को ध्यान में रखते हुए ही करना चाहिए। जो प्राकृतिक संसाधन है, जैसे जल है, मिट्टी है, वन है, लकड़ी है, अगर इनका हम दुरुपयोग करेंगे तो क्या होगा? इनका दुरुपयोग करके इनका हम ज़्यादा यूज करना शुरू कर दें तो क्या होगा? आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उनके लिए अवसरों की कमी आ जाएगी, ठीक है, तो उनके लिए अवसर ये उपलब्ध नहीं होंगे। इसलिए सतत पोषणीयता भी बहुत ज़रूरी है, यानी जो उपलब्ध अवसर हैं ये लगातार और निरंतर मिलते रहने चाहिए लोगों को। अगला है उत्पादकता। उत्पादकता से आप समझते ही हो प्रोडक्टिविटी किसी चीज़ की, ठीक है। अब ये जो उत्पादकता है ये मानव कार्य के रूप में है, कि मानव के कार्य से हम कैसे उत्पादकता को बढ़ा सकें। उत्पादकता किसी भी चीज़ की हो सकती है, जैसे खेत में अन्न की उत्पादकता, और फैक्ट्रियों में जो कलपुर्जे बनते हैं, जो भी सामान बनते हैं, उनकी उत्पादकता। ये उत्पादकता किसी भी प्रकार की हो सकती है। अब मानव कार्य के संदर्भ में होती है। अब ये उत्पादकता हम कैसे बढ़ा सकते हैं? लोगों की क्षमताओं का निर्माण करके, ठीक है, उनको इस काबिल बना के, यानी जो आजकल चल रहा है ना स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट क्या है? उनको किसी एक कार्य में निपुण बना के, यानी भाई ये जैसे मकान बनाने का काम करता है, ये मैकेनिक है, तो उसको उसमें निपुण करो, तो जो एक कार्य में निपुण होगा कोई पता ही करने वाला है। तो इस तरह से उनको एक कार्य में जब निपुण होंगे तो उनकी उत्पादकता में वृद्धि हो जाएगी। यानी मनुष्य की जो क्षमताएं हैं, कार्य करने की जो क्षमता है, उसमें वृद्धि हम कर सकते हैं। और ये वृद्धि कैसे हो सकती है? ये वृद्धि शिक्षा, स्वास्थ्य और क्रय शक्ति बढ़ने से ही संभव है। जब तक मनुष्य शिक्षित नहीं होगा, उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, और उसकी क्रय शक्ति यानी उसको
अपने जीवन यापन के लिए जितना पैसा चाहिए उतना पैसा वो नहीं कमा रहा होगा, तब तक उसकी उत्पादकता में वृद्धि नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये चीज़, ये हमने पिछली उसमें भी पढ़े थे, ये केंद्र बिंदु हैं मानव डेवलपमेंट के विकास के। ठीक है, जब तक ये तीनों चीज़ तुम्हारी सही नहीं होगी तब तक आप किसी भी चीज़ में वृद्धि नहीं कर पाओगे। तो ये तीनों चीज़ मेन फोकस में होनी चाहिए। शिक्षा से मिले, उसे स्वास्थ्य मिले, और उसकी रोज़गार के साधन उस पर अच्छे हों जिससे अपने परिवार का जीवन यापन वो कर सके। इसके बाद है सशक्तिकरण। अब सशक्तिकरण क्या है? वो सशक्तिकरण होता है एम्पावरमेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मानव के पास जो उपलब्ध अवसर हैं उनको चुनने की शक्ति होनी चाहिए। जो विकल्प हैं उसके सामने, यानी स्वास्थ्य के विकल्प हैं कि भाई मैं इस हॉस्पिटल में अपना इलाज कराऊं या उस हॉस्पिटल में इलाज कराऊं, मैं इस स्कूल है मैं कौन से स्कूल में पढ़ाऊं। ठीक है, रोज़गार के अवसर हैं, मैं कौन, उसके पास उनको चुनने की शक्ति होनी चाहिए। ठीक है, इतना पावरफुल होना चाहिए, इतना एम्पावरमेंट कर देना चाहिए कि वो अपनी मर्जी से शिक्षा चुने, स्वास्थ्य चुने, अपना रोज़गार चुने, जो ये विकल्प हैं ये चुने। और ये कहाँ से आती है? यह है शक्ति स्वतंत्रता और क्षमता से। ठीक है, ये कहाँ से आती है? स्वतंत्रता और मनुष्य की क्षमता से यह उसको मिलती है। सरकार को भी, और सरकार का क्या काम है? सरकार को सुशासन देना चाहिए, यानी बिना किसी भेदभाव के सरकार को अपना शासन करना चाहिए। हर व्यक्ति तक हर विकल्प की पहुंच होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो क्या है? आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों के सशक्तिकरण पर ज़्यादा जोर है। जो आर्थिक दृष्टि का मतलब है जो गरीब लोग हैं उनको ज़्यादा सशक्तिकरण की आवश्यकता है, क्योंकि जो अमीर लोग हैं वो तो पढ़े लिखे शिक्षित वगैरह हैं, वो तो अपने विकल्प जानते हैं कैसे चुनने हैं। लेकिन अभी भी हमारे यहाँ जो पिछड़े लोग हैं आर्थिक रूप से, जो गरीब हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, उनको ये विकल्प चुनने में थोड़ी परेशानी होती है, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है, उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिली, उनका स्वास्थ्य भी खराब रहता है और ना ही उनके पास रोज़गार ज़्यादा है। तो इस तरह से ये चार हमारे क्या थे? स्तंभ थे मानव विकास के, जिनके बिना मानव विकास की कल्पना आप नहीं कर सकते। नेक्स्ट टॉपिक है मानव विकास के उपागम। ठीक है, यानी उपागम यानी अप्रोचेज, यानी मेथड, तरीके। ठीक है, मानव विकास के अप्रोचेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। देखो, मानव विकास की जो समस्या है उसको देखने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण तरीके या उपागम हम इस तरीके से देख सकते हैं। आय उपागम। आय उपागम का मतलब क्या? इनकम। ये सबसे पुराना मेथड है। ठीक है, सबसे पुराने उपागम में से एक है, जिसमें क्या होता है कि मानव के विकास को उसकी आय से जोड़कर देखा जाता है। आय से जोड़कर कैसे देखते हैं विकास को? आय से जोड़कर देखते हैं कि इसमें माना जाता है कि जितना जिसकी इनकम ज़्यादा होगी उसे उतना ही, उस मानव को उतना ही विकसित माना जाएगा, यानी उसका विकास उतना ही अधिक हुआ है। इसमें क्या माना जाता है कि मानव की जो क्रिया शक्ति है, यानी उस पर जो वो जो पैसा कमा रहा है, ठीक है, उस पैसे से वो किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता को आसानी से भोग सकता है। और इसे ही मानव विकास का उपागम माना गया है कि भाई जो ज़्यादा यानी कहने का मतलब क्या, जो जितना अमीर है वो उतना ही विकसित हो चुका है, वो किसी भी चीज़ की स्वतंत्रता को आसानी से भोग सकता है। उसे प्लेन खरीदना है, उसे बस खरीदनी है, उसे कार खरीदनी है, वो कुछ भी कर सकता है। पता चला कि क्रूज की राइड पर जा रहा है। तो यही कहना चाह रहा है कि पैसे से मानव विकास हो सकता है। ये सबसे पुराना तरीका इसका है। दूसरा उपागम है कल्याण उपागम, यानी वेलफेयर। अब ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है। सरकार अपनी वेलफेयर स्कीम चलाती है। जैसे इसमें क्या होता है, सरकार कल्याणकारी नीतियों पर अधिक खर्च करती है। ठीक है, और ये किसके लिए करती है? जो हमारे समाज में पिछड़े हुए लोग हैं, उनकी कल्याणकारी नीति कैसी होती है? लोगों को फ्री शिक्षा देना, उनको फ्री स्वास्थ्य देना, उनको सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करवाना, और उनके सुख साधनों पर भी थोड़ा बहुत खर्च वो करते हैं। ठीक है, लोगों को, जो गरीब लोग होते हैं, जो पिछड़े लोग होते हैं, उनके लिए मेनली होती है ये कल्याणकारी नीतियाँ, ताकि वो भी शिक्षा प्राप्त करें, फ्री शिक्षा प्राप्त कर सकें, क्योंकि उन पर पैसे नहीं होते ज़्यादा। अच्छा स्वास्थ्य वो प्राप्त कर सकें, उनको सामाजिक सुरक्षा मिले। ठीक है, तो उनके सुख साधनों पर भी थोड़ा बहुत यहाँ पर व्यय हमारे करते रहते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें जो लोग हैं वो मानव विकास में प्रतिभागी नहीं होते। वो तो जो सरकार दे रही है बस उसको प्राप्त करते रहते हैं। जैसे बहुत सारी सरकारें आजकल क्या कर रही हैं, फ्री बिजली लो, फ्री पानी लो, ठीक है, फ्री अनाज लो। तो इसमें क्या, मानव क्या करेगा जब उसे सब कुछ फ्री में मिल रहा है,
तो वो किसी बात का अपने डेवलपमेंट के लिए कोई प्रतिभाग नहीं कर रहा। ठीक है, सब कुछ फ्री में मिल रहा, मुझे करने की क्या ज़रूरत है। ऐसी सोच इस उपागम में बन जाती है। इसमें जो सरकार है वही मानव विकास के लिए जिम्मेदार होती है, वही प्रयास करती रहती है। लोग अपने विकास के लिए इसमें कुछ प्रयास नहीं करते। तो ये इस प्रकार का उपागम है। तीसरा उपागम है आधारभूत आवश्यकता उपागम, बेसिक नीड जो होती है मनुष्य की। ठीक है, ये उसके ऊपर बनाया गया है। और इसको किसने प्रस्तावित किया है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा ये प्रस्तावित है ये वाला उपागम। इसमें क्या किया है? इसमें मानव की मूलभूत आवश्यकताएं जो होती हैं, जो मेन ज़रूरतें होती हैं, उस पर इसमें जोर दिया गया है। क्या क्या होती हैं भाई? शिक्षा होती है, शिक्षा मनुष्य को ज़रूर चाहिए। ठीक है, उसका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और उसको भोजन मिलना चाहिए, ये मूलभूत आवश्यकता में आता है। जल उसे आसानी से मिलना चाहिए। स्वच्छता रहेगी तो उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। ठीक है, और आवास, उस पर रहने का घर भी होना चाहिए। तो ये मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं जिसके लिए इस उपागम में विशेष जोर दिया गया है। लेकिन इस उपागम में एक सबसे बड़ी कमी ये है कि इसमें जो मानव के सामने जो विकल्प होते हैं उनकी उपेक्षा कर दी गई है। इनका विकल्प से कोई मतलब नहीं है, बस ये जो मूलभूत शिक्षा है ये इनको पूरी करते रहो, विकल्प से हमें कुछ लेना देना नहीं है। लास्ट का हमारे पास उपागम है क्षमता उपागम। अब क्षमता उपागम का मतलब कैपेबिलिटी, मानव की जो कैपेबिलिटी है उसके ऊपर इसमें ज़्यादा बात की गई है। और ये अमर्त्य सेन ने दिया था। अमर्त्य सेन कौन था ये हमने पिछली वीडियो में आपको समझाया था। इस उपागम का जो संबंध है सीधा सीधा ये अमर्त्य सेन द्वारा समझाया गया। इसने कहा है संसाधन को प्राप्त करने हेतु, जो हमारे पास संसाधन है, जो प्रकृति ने हमें प्रदान किए गए हैं, उन संसाधनों को प्राप्त करने हेतु मानव की क्षमताओं का निर्माण करना चाहिए। उनके जो क्षमता हैं उनमें बढ़ावा करना चाहिए। उसी से मानव विकास संभव है और यही मानव विकास की कुंजी है। जब तक आप मानव की क्षमताओं का निर्माण नहीं करोगे उन संसाधनों को प्राप्त करने के लिए, तब तक मानव का विकास संभव नहीं है। ये हमारे अमर्त्य सेन जो भारतीय ज्योग्राफर थे या अर्थशास्त्री थे उन्होंने बताया। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये जो दोनों टॉपिक आज हमने करे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और ये आपको अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम HDI पढ़ेंगे। HDI है मानव विकास सूचकांक, और वो किस किस देश का कैसे होता है, क्यों होता है, क्या क्या कारण होते हैं, बस उस टॉपिक को करके और हम इस वीडियो को या इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे। धन्यवाद।